बड़ा भाई था मेरा, उसने बोला कि तू जिएगा तो मेरे भरोसे नहीं, तो ज़िंदगी भर मेरे ऊपर बोझ बन के रहेगा। अभी मैंने इतना कुछ किया है कि जो उस टाइम जो मुझे बोलता था ना कि तू मांगने के सिवा, बोझ बनने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, आज वही बोल रहा है। वाह, क्या काम किया है। अगर बड़ा सक्सेस चाहिए ना तो आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, अपना दर्द, अपना तकलीफ, अपना भूख प्यास सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, अभी मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूं जिनको आप देख रहे होंगे, इनका दोनों पाँव बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मामूली आदमी नहीं है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे इनके करिश्मे के बारे में, इनके कारनामे के बारे में। तो मैं खुद इनसे बात कर रहा हूँ और ये खुद ही बता देंगे आपको कैसे हुआ इनके साथ ये हादसा, अब ये क्या करते हैं और क्या इनका इरादा आइंदा है। जनाब, पहले मुझे अपना नाम बताइए आप। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे बारे में सबको बता रहे हैं, और जो भी मुझे देख रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया है कि आप अपना कीमती निकाल के मुझे मेरे बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे मेरा नाम देव मिश्रा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं मुंबई से आया हूँ। एक और क्लियर कर दीजिए, बहुत से लोग चूँकि बिहार में बहुत जाना चाहते हैं लोग, एग्जैक्ट बिहार में किस जिला के हैं आप? मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से और गाँव धकजरी गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ। मुझे ये बताइए, ये हादसा कैसे हो गया आपके साथ? मेरा 1 जून 2015 में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपने दोनों पैर खो दिया। मैं उस टाइम हैदराबाद जा रहा था, जब मैं नॉर्मल था तो मैं हैदराबाद में जॉब करता था। तो ये एक्सीडेंट मेरे गांव में हुआ था, बरौनी जंक्शन में। हाँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे बड़ा जंक्शन है। जिस ट्रेन में चढ़ने वाला था मुझे पता नहीं चला पीछे से कैसे धक्का लगा और मैं नीचे आ गया। जब तक मैं उठना चाहा, जब तक मेरा पैर मेरा साथ छोड़ चुका था। मैं 2 घंटे तक वहाँ पर रहा, मुझे कोई टच करने वाला नहीं था। जो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के जो वहाँ पे रहते हैं CRPF पुलिस वाले, जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी रहते हैं वो हेल्प करने के लिए आते, बट 2 घंटे तक मैं वहाँ पर रहा, मुझे कोई टच करने वाले नहीं था। बट एक चीज़ था, सब पिक्चर और वीडियो निकालने वाले बहुत दिख रहे थे उस टाइम। मेरा वहाँ पे पता नहीं, एक फ्रेंड आया मेरा, जो मुझे देखने के बाद उसकी भी हालत ख़राब हो गई कि कुछ टाइम में क्या था, कुछ टाइम पहले क्या हो गया। तो वो हिम्मत करके मेरी फैमिली वाले को, मेरे रिलेशन वाले को इन्फॉर्म किया, तो 6 घंटे के बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर मुझे देखा तो देखने के बाद वो बोल दिया कि अभी इसके शरीर में ब्लड नहीं है, बच नहीं सकता, आप इसका इलाज करवा के आप रुपया इन्वेस्ट आप कर रहे हो। मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था कि जहाँ पे जितना मैं कमाता था उतना ही मैं खाता था। ऐसा मेरे पापा तो बचपन में ऑफ हो गए, बट मेरी माँ उस वक्त बहुत हिम्मत दिखाई कि मेरी माँ बोली कि बचे या ना बचे, मैं इसका इलाज करवाऊँगी। तो आज मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अपनी माँ की वजह से हूँ, और मैं अपनी माँ को क्या बोलूँ, उसने मुझे दूसरा जन्म दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आमतौर पर जब लोगों के पाँव कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, तो आमतौर पे रिवाज है, और आप कई बार बोल पूछ चुके हैं कि लोग इधर उधर सोचते हैं कहीं से मिल जाए मदद, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपनी एक अलग राह बना ली। ये क्या है, बताइए सर। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम मेरे पास कुछ समझ नहीं था, और उस टाइम मैं भी खुद अपने आप को एक ऐसा पर्सन समझ रहा था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बट जब दूसरे वाले को नज़रिया मैंने देखा ना कि जब गैरों लोग बोलते ना कि नहीं यार तू नहीं कर सकता, उतना नहीं लगता जितना कि अपने लोग बोलते हैं ना जब कि तू कुछ नहीं कर सकता एक भीख मांगने के सिवा, कि सबको दिखता है कि एक हैंडीकैप है जो कैसे भी हो वो भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने इतना तक बोल दिया कि तू जिएगा तो मेरी भरोसे जिएगा। बट मैं उनको ही प्रूव करने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए मैंने अपने अंदर इतना हिम्मत डाला कि मेरे लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज़ आया, बहुत सारे डिप्रेशन आया कि उस चीज़ को सोच के मैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाता जा। जब मैं मुंबई शहर आया था 2017 में मुंबई शहर आया, उस टाइम मुझे वहाँ पे कोई नहीं जानता था। मैं 1 साल रास्ते पे गुजार दिए, धूप बारिश भूख हर चीज़ मैंने बर्दाश्त किया, बस ये सीख के कि आने वाला कल मेरा बेस्ट होगा, और वही सोच मुझे आज यहाँ लेके आई है। और ये मैं 2 साल से फिटनेस लाइन को ज्वाइन किया हूँ। ये मुझे बताइए, आप आमतौर पे पाँव कट जाने के बाद ठीक है आप कोई दुकान शुरू कर लेते, लेकिन फिटनेस लाइन ज्वाइन कर लिया तो बहुत ताज्जुब की बात है, ये कैसे कर लिया आपने? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे बड़ी पहचान किसी को भी हो, अगर बड़ा सक्सेस चाहिए ना तो आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, अपना दर्द, अपना तकलीफ, अपना भूख प्यास सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। और मेरा एक यही लाइन था जहाँ पे मैं खुद को फिटनेस और ऐसे हज़ारों लोगों को जो खुद को घर पे सोते हुए गुजार देते हैं, जो खुद को बोलते हैं मैं टाइम नहीं निकालता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है जिम करने का, बॉडी बनाने का या फिटनेस रखने का, मैं उनको बोलना चाहूँगा
कि घर बैठे ना कुछ नहीं मिलेगा आपको, अगर खाना भी खाना होगा तो आपको हाथ से उठा के खाना खाना ही पड़ेगा। तो जब तक आप उठोगे नहीं आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैं फिटनेस लाइन को इसलिए ज्वाइन किया कि जब मेरा पैर चला गया तो उस टाइम मेरा हाथ ही मेरी पावर बनी, और उस टाइम मुझे फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, तो इसलिए मैंने इस बॉडी लाइन को ज्वाइन किया। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली होता क्या है। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे पता चला बॉडी बिल्डिंग में अपना एक पहचान बन सकता है, अपना करियर में बना सकता हूँ, और वही सोच ले कि मैं आज यहाँ आया हूँ। ऐसे मैं बहुत सारा शो खेल भी चुका, बहुत सारा। जब मैं हारा था ना तो मुझे उस चीज़ से डर नहीं लगा। यस, मुझे कोई चीज़ उस चीज़ से हारा, जब मैं उस चीज़ से मुझे डर नहीं लगा, बल्कि इस चीज़ से डर लगा अगर मैं जीत गया ना भी तो शायद आगे मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। एक चीज़ को होता है ना पर्सन को, नहीं मैं यहाँ जीत गया हूँ तो वो चीज़ एटीट्यूड हो जाता है कि मैं आगे भी जीत सकता हूँ। जो इंसान, जो पर्सन ये सोच लिया कि मैं हार गया, वो हार नहीं है, वो सीख है आपके लिए। आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी उस चीज़ से। आप यहाँ पे आओगे, कोई भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आपको हार मिलेगी ना तो ये मत सोचना कि आप हार चुके हो। आपको वहाँ पे सीख मिलेगी बहुत बड़ी, वहाँ पे आपने क्या सीखा है। और मैंने आज सीखते सीखते आज मैं क्या बोलो वर्ल्ड का सबसे फेमस शो में मैं यहाँ पे आया हूँ, शेरू क्लासेस IJFF। अब मुझे ये बताइए, आप हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में आप जाने लगे हैं, आप एग्जीबिशन में, फिटनेस प्रोग्राम में, तो परेशानी नहीं होती? आपको लगता नहीं अरे यार पाँव वाँव नहीं है, कहाँ जाऊँ, क्या टेंशन लूँ? कभी एहसास हुआ आपको ऐसा? जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं जैसे मुंबई में आया तो उस टाइम मैं लोकल में अटेंड कर लेता था अकेला, कैसे भी हैंडल। बस जैसे आउट ऑफ महाराष्ट्र मुझे जाना पड़ता था तो मैं एक बंदे को हाइड करके रखा था, दोस्त था वो मेरा, तो मैं उसको एक दो बार बोला, वो मेरे साथ गया, बट उसको लगने लगा कि मैं उसके ऊपर डिपेंड हो गया हूँ। मैं उसको 2-3 बार बोला, उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और ख़ुद को नहीं ये रियलाइज़ हो गया कि मैं उसके बगैर नहीं कर सकता। बट मेरे सोच में यह है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो खुद अकेला जा सकता। मेरे साथ में बैग रहता है जिसमें हर सामान रहता है। जब मैं एक टाइम, जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे मैं ग्वालियर गया था, वहाँ पे भी बहुत बड़ा शो था MP में। फर्स्ट टाइम मैं आउट ऑफ गया था और वहाँ से मैं सेकंड प्राइज़ लेके आया। जब मैं वो सेकंड प्राइज़ जीता ना, मुझे खुद के अंदर कॉन्फिडेंट हुआ कि मैं और भी शो खेल सकता हूँ, अकेला खेल सकता हूँ। और रही बात ये मेरी प्रॉब्लम, अब मैं इसको प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी ताकत है, ये मेरी हिम्मत है। जो सबको, जो नॉर्मल पर्सन रहते हैं उनको बहाना रहता है कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर, मैं क्या बहाना करूँ, क्या करूँ बहाना, क्योंकि मुझे करना है। और जो करने वाले रहते हैं वो कोई बहाना नहीं करते। आपको अपने घर वालों से, अम्मी पापा से, भाई से, बहनों से, सबसे अब सपोर्ट मिल रहा है? जो कर रहे हो तुम सही कर रहे हो? मेरे लाइफ में मम्मा है, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरा बड़ा भाई भी था। जो मैंने बोला ना अपना, वो बड़ा भाई था मेरा, उसने बोला कि तू जिएगा तो मेरे भरोसे नहीं, तो ज़िंदगी भर मेरे ऊपर बोझ बन के रहेगा। आज आपकी वजह से उसकी पहचान होगी कि उसका भाई है ये। मैं उसको ही प्रूव करने के लिए चीज़ किया। और आज जब मैं मुंबई आया था, उसके 1 साल के बाद मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो भी पार्टिसिपेट किया। आप देख सकते, अभी हुनरबाज आ रहा था, हुनरबाज देश की शान जो कलर्स पे आता है, उसको भी मैंने अटेंड किया। अभी मैंने इतना कुछ किया है कि जो उस टाइम जो मुझे बोलता था ना कि तुम मांगने के सिवा, बोझ बनने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, आज वही बोल रहा है। वाह, क्या काम किया है। तो आमतौर पे बिहार के बारे, लोगों के बारे में कहा जाता है, मैं खुद बिहार का हूँ, दरभंगा गाँव में, आमतौर पे बिहार के बारे में कहा जाता है अरे वहाँ के लोग क्या कुछ करेंगे, लेकिन बिहारी होकर आपने हंगामा मचाया हुआ है, कैसे? कहावत तो सुने ही होंगे, एक बिहारी 100 पे भारी, बट ये लाखों पे भारी है। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप ज़रा बॉडी अपनी एक दिखा दें। देखिए, ये ताज्जुब करें आप लोग, सोचिए आप, इनके पास पाँव नहीं है, दोनों बिल्कुल नहीं है, और फिर कमाल देखिए उनका, क्या कमाल कर रहे हैं ये। हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि इनके मुकाबले में हम, जिनको दोनों हाथ है, दोनों पाँव है, वो कहाँ ठहरते हैं। जरा अपने आप को सोचिए, इनके मुकाबले में हम लोग कहाँ ठहरते हैं। सब लोग अपने आप बारे में सोचिए और इनके लिए दुआ कीजिए कि भगवान इन्हें आने वाली ज़िंदगी में खूब तरक्की दे। इनके पास 2 पाँव नहीं है, फिर भी ये खूब तरक्की करे, पूरे देश में और दुनिया में इनका नाम रोशन हो।